बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में विगत वर्षों में पूछे गए संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी ताकि हम ऐसे ही और वीडियो बना सकें। आप लोग वीडियो देखते तो हैं बच्चों, लेकिन चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों को हल करते हैं। वर्षों में पूछे गए प्रश्न, तो सारे प्रश्न बच्चों ये पिछले नवोदय एग्जाम में आ चुके हैं और वही प्रश्न है ये। तो देखो कह रहे हैं, पहला प्रश्न है व्यंजक 2.5 और भाग है 0.5 फिर गुणा है 0.1 माइनस 0.05 को सरल करने पर क्या परिणाम आता है। ठीक है, सूत्र होता है बोर्ड मास का, वो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये होता है बोर्ड मास का सूत्र। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, ब्रेकेट ऑफ करते हैं हम। अगर किसी भी ऐसे व्यंजक में ब्रेकेट होता है लगा हुआ तो सबसे पहले बी से मतलब होता है ब्रेकेट, ओ से ऑफ। ठीक है, तो पहले तो ब्रेकेट ऑफ करते हैं यानी ब्रेकेट को हम सरल करते हैं। ब्रेकेट के अंदर जो संख्या होती है उसको सरल करेंगे। उसके बाद होता है डी से डिवीज़न यानी भाग करते हैं, और एम से होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करेंगे। उसके बाद एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे, और लास्ट में हम सबसे लास्ट में जाके घटाव करते हैं यानी सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम जो इस टाइप के प्रश्न होते हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, तो देखो ये प्रश्न किस तरीके से हम हल करेंगे। तो देखो इसमें ब्रैकेट तो नहीं है कोई, लेकिन भाग है, तो सबसे पहले इन दो संख्याओं के बीच में भाग है तो हम इन दो संख्याओं का भाग कर लेंगे। ठीक है, और चाहे हम अलग लिख के कर लें, ऐसे यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं देखो 2.5 और भाग है इसका 0.5 से। ठीक है, तो देखो एक के बाद दशमलव इसमें है, एक के बाद इसमें है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये आ जाएगा देखो 25 और बटे में आ जाएगा 5। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, तो यहाँ 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो इन दो संख्याओं की जगह पे कितना आ गया 5। फिर गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद है 0.1 और माइनस 0.05। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो हम सूत्र में हमने बताया था कि सबसे पहले हम डिवीज़न यानी ब्रैकेट ऑफ करते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं है तो भाग करेंगे, भाग के बाद गुणा करेंगे, गुणा के बाद जोड़ करेंगे, जोड़ के बाद घटाव करेंगे। ठीक है, तो अब हमने भाग तो कर लिया, भाग के बाद क्या है गुणा, इन दोनों में गुणा है तो गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इन दोनों की गुणा क्या होगी, 5 एकम 5। ठीक है, और एक के बाद दशमलव है तो एक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, और माइनस इसमें से कर देंगे हम 0.05। ठीक है, अब 0.5 में से इसको हमें घटाना है। ठीक है, तो हम अलग लिख ले रहे हैं यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा 0.05 और इसको हमें घटाना है इसमें से 0.05 को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम 0 लिख ले रहे हैं, कोई संख्या नहीं है, यहाँ से ढाई लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे बच्चों। यहाँ पे रह गए 4, तो ये 4 हो जाएंगे, और दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.45। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.45। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। देखो कौन सा विकल्प इसका सही है, तो देखो विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, देखो कह रहे हैं प्रश्न नंबर 2, 10 प्लस फिर 4/2 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 4/2 और गुणा 2 माइनस 4 को सरल करने पर परिणाम आता है। ठीक है, तो इसको भी वही फार्मूला बोर्ड मास का हम लगा देंगे। तो ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो ये हमने लिख लिया है। ठीक है, तो देखो भाग इन दोनों के बीच है और यहाँ इन दोनों के बीच है, तो सबसे पहले बच्चों हम भाग करेंगे। ठीक है, और बाकी संख्याओं को ऐसे ही लिख लेंगे। तो 10 यहाँ पे है तो 10 को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे देखो 2 से जब 4 को भाग करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसकी जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 3 है तो 3, फिर गुणा 2 है तो 2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, और यहाँ भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, तो इन दोनों की जगह पे फिर 2 आ जाएंगे। ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, और 2 है तो 2, और माइनस 4 है तो माइनस 4। ठीक है, इतना हम कर लेंगे। उसके बाद देखो बच्चों क्या करते हैं, भाग कर लिया हमने, अब गुणा करेंगे। तो गुणा देखो इसके बीच है और इसके बीच है। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा कर लेंगे, बाकी संख्याओं को ऐसे ही उतार लेंगे। तो 10 हैं तो 10 को ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 2 तो 2 ऐसे ही, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और 2 दूनी 4 हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस 4 हो जाएंगे। ठीक है,
अब देखो ये प्लस के 4 हैं, ये माइनस के 4 हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो +4 -4 कट जाएंगे आपस में, और बाकी देखो 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। और माइनस का कितना है 6, और जब हम इसमें से घटाएंगे 12 - 6 तो 6 आंसर आ जाएगा बच्चों इसका, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कौन सा विकल्प इसका सही है, तो देखो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है देखो 5/5 + 5 × 5 - 5 को सरल करने पर परिणाम आता है, ठीक है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसे। तो वही तरीका, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट नहीं है तो भाग करेंगे, भाग के बाद गुणा करेंगे, गुणा के बाद जोड़ करेंगे, जोड़ के बाद घटाव करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने अभी बोर्ड मास सूत्र में इससे पहले भी मैंने बताया था बच्चों, ये होता है बोर्ड मास सूत्र। इसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लें, याद कर लें इसको, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे, फिर डिवीज़न यानी भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे यानी जोड़ करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे मतलब घटाव करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सवालों को हल करते हैं। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, यानी फिर क्या है डिवीज़न यानी भाग है इसमें, तो भाग करेंगे, इन दो संख्याओं के बीच भाग है। तो देखो कैसे करेंगे, 5 से 5 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, और फिर भाग तो हो गया। उसके बाद हमें गुणा करनी है, तो गुणा भी कर ले रहे हैं, 5 पंजे 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो 5 पंजे 25, और माइनस हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखो 25 और 1 कितने हो जाएंगे 26, ठीक है। 26 में से 5 हमें घटा देना है, तो ये हो जाएंगे 21, ठीक है। तो 21 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो कौन सा विकल्प इसका सही है, तो देखो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो 4 नंबर कह रहे हैं सरल कीजिए 9 सही 1/3 भाग 3/5 का 7/9 और गुणा 4/5, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हम इसको हल करेंगे। 9 सही 1/3, ठीक है, और उसके बाद है भाग 3/5 का 7/9 और गुणा 4/5, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम पहले जो का लिखा हुआ है ना इसको सरल करेंगे हम, ठीक है। तो इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, का की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और इन दोनों की गुणा पहले कर लेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि का लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको सरल करेंगे, ठीक है। तो बाकी संख्याओं को हम ऐसे ही लिख लेंगे। देखो ये हो जाएगा 3 नेम 27 और 1 28/3, और भाग का चिन्ह ऐसे ही। उसके बाद का को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ गुणा का चिन्ह, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 7 3 21, तो ये हो जाएगा 21, और बटे में हो जाएगा 5 नेम 45, ठीक है। उसके बाद गुणा है तो गुणा लगा लेंगे, और 4/5, ठीक है। तो सबसे पहले हमने का को हल कर लिया, तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे। तो अब इन दो संख्याओं को हल करेंगे, तो ये देखो 28/3, ठीक है। उसके बाद भाग है यहाँ पे, तो भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, और इसको 21/45 को 45/21 लिख लेंगे, ठीक है। और फिर गुणा है तो गुणा, और 4/5, ठीक है। उसके बाद देखो इन सबको काट लेंगे, ऊपर नीचे जो भी संख्याएं एक ही पहाड़े से कटती होंगी उनको हम डिवाइड कर देंगे यानी भाग कर देंगे, ठीक है। तो देखो 7 3 21, 7 चौक 28, ठीक है। उसके बाद देखो 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, और यहाँ बच्चे 15, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, ठीक है। तो देखो नीचे ये 5 रह गया, 5 से 5 काट देंगे। अब ऊपर कितना बचा, देखो 1 4 तो ये बचा, और 1 4 ये बचा, ठीक है। तो ये बचा 4 × 4, तो ये हो जाएंगे बच्चों 16, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा, कह रहे हैं सरल कीजिए 10 + 8 का 1/4 -12 भाग 6 प्लस 3 × 2 - 2 का 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें भी जो का हैं उनको सरल करेंगे, ठीक है। तो देखो ये सवाल मैंने लिख रखा है, और कैसे करेंगे, 10 को ऐसे ही लिख लेंगे प्लस 8 का 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 एकम 8/4, ठीक है, 8/4, फिर माइनस का चिन्ह है, और फिर ये हो जाएगा 12, और भाग 6 हो जाएगा प्लस 3 × 2, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, और माइनस हो जाएगा 2 का 1/2, ठीक है। तो 2 एकम 2/2 हो जाएगा, ये 2/2, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम भाग कर लेंगे, इन दो संख्याओं में भाग है तो भाग कर लेंगे।
तो ये हो जाएगा देखो 10 प्लस 8/4 और माइनस यहाँ पे देखो 6 से 12 को भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे इन दोनों की जगह, 2 आ गए प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। और अब तो भाग कहीं है नहीं, ठीक है, तो इनकी गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे और माइनस 2 से 2 कट जाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। आगे देखो इसको भाग कर देंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस यहाँ पे हो जाएंगे 2 और माइनस हो जाएंगे 2, प्लस हो जाएगा 6 और माइनस हो जाएगा 1। तो देखो ये माइनस के 2 हैं, ये प्लस के 2 हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ बचेंगे 10 और प्लस के हो जाएंगे 6 और माइनस का हो जाएगा 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और 6 16 और माइनस 1 यानी कि 15, ठीक है, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है बच्चों। तो देखो विकल्प 1 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं सरल कीजिए 3/8 और भाग है ब्रैकेट 1 सही 7/8 माइनस 3/4, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सरल करेंगे हम। देखो 3/8 दिया हुआ है और भाग का चिन्ह है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हमने बोर्ड मास का सूत्र बताया था, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये ब्रैकेट है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले। तो इसमें देखो 8 एकम 8, 8 और 7 15/8, ठीक है, ये हो जाएगा 15/8 और माइनस हो जाएगा 3/4, ठीक है। उसके बाद देखो 3/8 ऐसे ही लिख लेंगे और भाग का चिन्ह ऐसे ही लगा लेंगे, और इसका देखो लासा ले लेंगे, तो लासा 8 हो जाएगा बच्चों, तो बटे में तो 8 आ जाएंगे और यहाँ पे बटे में 8 हैं ही, तो ये तो 15 ही रहेंगे। माइनस यहाँ पे हमें बटे में 8 करना है, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे और 3 दूनी 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है, 15 माइनस 6/8। अब देखो ये हो जाएगा 3/8 और भाग हो जाएगा, इसको घटा लेंगे, 15 में से 6 गए बच्चों तो 9 बचेंगे और 9 बटे हो जाएगा 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 3/8 ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, और ये संख्या जो है 9/8 इसको उल्टा लिख लेंगे 8/9, ठीक है। अब देखो इस 8 से ये 8 कट जाएगा और 3 एकम 3 और 3 3 9, तो ये आ जाएगा 1/3, 1/3, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो 7 नंबर, ये है 1.32 का होल स्क्वायर, भाग है 0.33 गुणा 4.8 को सरल कीजिए, ठीक है। तो देखो कैसे सरल करेंगे हम इसको। देखो 1.32 का होल स्क्वायर है, ठीक है, और फिर भाग है 0.33, ठीक है, तो इन दोनों के बीच भाग है, तो पहले इन्हें देखते हैं हम, तो ये इसको लिख लेंगे हम 1.32, ठीक है, और गुणा हो जाएगा 1.32, ठीक है, और फिर भाग है तो इसके बटे में आ जाएगी ये संख्या 0.33, ठीक है, फिर गुणा तो गुणा ये हो जाएगा 4.8, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद देखो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो 2 के बाद दशमलव है, इसमें भी 2 के बाद दशमलव है, ठीक है, तो इस दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। उसके बाद इसमें देखो ये दशमलव है 2 के बाद, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है, और इस वाले दशमलव को भी हटा देंगे, और 1 दशमलव इसमें 1 के बाद है, इसको भी हटा देंगे, तो 1 जीरो और बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जो संख्याएं बची उनको नीचे लिख लेंगे, तो यहाँ बचेगा देखो 132 गुणा यहाँ भी 132, ठीक है, और बटे में हो जाएगा देखो 33 और 3 जीरो, और गुणा हो जाएगा 48, ठीक है। अब हम इन सबको भाग कर लेंगे, तो देखो 11 से कट जाएगा ये, 11 3 33 और 3 जीरो, इसको 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, ठीक है। फिर देखो 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ठीक है। अब हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 यानी 250, ठीक है। उसके बाद फिर देखो 2 से काटेंगे हम इसको, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है, और इसको काट देंगे 2 छंग 12 और 1 बचा तो 2 छंग 12, ठीक है।
उसके बाद देखो 125 आ गया और ऊपर 66 और 48, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा किसी भी पहाड़े से, तो हम 66 और 48 की गुणा कर लेंगे। 66 और 48 गुणा कर लेंगे। देखो 8 छंग 48 के 8 हासिल 4 हो गए, और 8 छंग 48 और 4 52, ठीक है। उसके बाद 4 से करेंगे, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2 हो गए, और 4 छंग 24 और 2 26, ठीक है। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 6 और 5 6 11 का 1 हासिल 1 तो 3, ठीक है। 31 68, तो ये हो जाएगा 31 68 और बट्टे में हो जाएगा 125, ठीक है। अब 125 से हम इसको भाग कर लेंगे, तो इस तरीके से ये 25.344 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न कह रहे हैं सरल कीजिए 1/5 भाग 10/17 का 1/2 प्लस 0.02 प्लस 0.3, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले जो का लिखा हुआ है इसको हम सरल करेंगे, इन दोनों की गुणा कर लेंगे पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 1/5 और भाग हो जाएगा 10 एकम 10 और बटे में हो जाएंगे 17 दूनी 34, ठीक है। अब हमने ये का जो था इन दोनों को हल कर लिया। उसके बाद प्लस है तो प्लस 0.02 और प्लस हो जाएगा 0.3, ठीक है। उसके बाद देखो ये हो जाएगा 1/5। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। इन दोनों संख्याओं के बीच भाग है तो भाग कर लेंगे, 1/5 हो जाएगा ये, और यहाँ भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, और ये हो जाएगा 34/10, ठीक है। इसको उल्टा कर लिया हमने, यहाँ गुणा कर लिया, प्लस ये हो जाएगा 0.02 और प्लस हो जाएगा 0.3, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 34 एकम 34 हो जाएंगे और 5 दशावन 50 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 34/50 और प्लस हो जाएगा 0.02 और प्लस 0.3, ठीक है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसको तो ऐसे ही लिख ले रहे हैं 34/50 और प्लस ये हो जाएगा देखो 0.3 और 0.02, ठीक है। 0.02 इसको जोड़ेंगे तो 2 और 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.32, 0.32, तो 0.32, ठीक है। उसके बाद देखो इसको भाग कर देंगे हम, तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर ले रहे हैं, 2 से यहाँ और 2 से यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा 34 दूनी हो जाएंगे 68, ठीक है, और बटे में हो जाएंगे 100, ठीक है, और प्लस हो जाएगा देखो 0.32। अब हम 100 से इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.68 और प्लस हो जाएगा 0.32। इन दोनों को जोड़ देंगे, देखो यहाँ पे 0.68 और ये हो जाएगा 0.32, ठीक है। तो 8 2 10 का 0 हासिल 1 हो गया, 7 3 10, ठीक है। तो 10 का 0 और हासिल 1 हो गया तो 1, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 1 आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो कौन सा विकल्प इसका सही है, तो देखो विकल्प 1 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखो सरल कीजिए 0.01 गुणा 0.01 गुणा 0.1, ठीक है। अगला प्रश्न देखो सरल कीजिए 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 प्लस 0.01 गुणा 0.01 गुणा 0.01, और इसके बटे में है बच्चों 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 प्लस 0.02 गुणा 0.02 गुणा 0.02, ठीक है। तो देखो कैसे हम इसको सरल करेंगे, ये देखो हमने सवाल लिख लिया है, ठीक है। 0.1 की गुणा है यहाँ पे, और यहाँ 0.01 और 0.01 की गुणा है, बट्टे में 0.2 और प्लस 0.02 और 0.02 की गुणा है, ठीक है। तो कैसे हल, हम इसको कैसे हल करेंगे, देखो ऊपर वाली संख्या को ऐसे ही लिख लेंगे हम 0.1 गुणा 0.1 और गुणा 0.1, फिर प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद है 0.01, ठीक है, और गुणा हो जाएगा 0.01 और गुणा हो जाएगा 0.01।
अब बटे में देखो, बटे में हम क्या करेंगे, इन सब की गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा, और दशमलव हो जाएगा 1 2 3 के बाद, ठीक है। तो 3 के बाद दशमलव और 8 हो जाएंगे, ये देखो 1 2 3 के बाद दशमलव और 8, ठीक है। और प्लस इसकी देखो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और दशमलव हो जाएगा 2 2 4 2 6 के बाद दशमलव, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 और 8, 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों, ऊपर से अगर हम एक कॉमन लेना चाहें तो एक कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। हम इस तरीके से ऊपर से एक कॉमन लेंगे तो संख्या उतनी ही रहेगी, क्योंकि एक कॉमन लेंगे, एक से एक की गुणा करेंगे, 0.001, ठीक है। और प्लस इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 0.0000001, ठीक है। और बटे में देखो क्या हो जाएगा, बटे में हम 8 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा देखो 0.001 प्लस यहाँ पे बचेगा 0.0000 और 0.1, ठीक है। अब ये दो कट जाएंगे आपस में, तो ये बचेगा 1/8, ठीक है। अब इसको हम भाग कर देंगे, देखो 8 से हमें भाग करना है, ठीक है। तो 8 से हम 1 को भाग कर देंगे, दशम लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 8 एकम 8 हो जाएंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये 20 हो जाएंगे, तो 8 दूनी 16 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ 4 बचेंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 8 पंजे 40 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगा 0.125, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको, देखो कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर, 5 सही 1/6 गुणा 4 सही 3/8 भाग 2 सही 1/8 को सरल कीजिए। तो देखो कैसे सरल करेंगे हम इसको लिख लेंगे, देखो इनकी गुणा कर लेंगे तो 6 पंजे 30 और 1 31/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 31/6, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, 8 चौक 32, 32 और 3 35/8 हो जाएगा ये। उसके बाद देखो भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगा लेंगे, इसको लिख लेंगे 8 दूनी 16 और 1 17/8, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो बच्चों, 31/6 को तो ऐसे ही लिख लेंगे, गुणा 35/8, इन दोनों के बीच भाग है तो अब इनको पहले सरल करेंगे, तो 35/8 और यहाँ भाग का चिन्ह हटा के गुणा का लगा लेंगे और इसको लिख लेंगे 8/17 बच्चों, ठीक है। अब देखो इस वाले 8 से ये 8 कट जाएगा, और तो कोई संख्या कटेगी नहीं, ठीक है। तो इन सब की गुणा कर लेंगे, ऊपर बचेगा 31 और 35, 31 गुणा 35 और बटे में हो जाएगा 17 और 6, यानी 17 छक्का 102, ठीक है। इनकी गुणा कर लेंगे, देखो कितना आ जाएगा ये, इनकी गुणा करेंगे देखो तो 35 और 31 की हम गुणा कर लेंगे तो ये 5 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, और 3 से करेंगे 3 पंजे 15, हाँ से ले 3 3 9 और 1 10, ठीक है। तो 5 और 3 5 8 हो गए, और 0 और 1, ठीक है, 10 85 हो गया। तो बच्चों ये हो जाएगा 1085 और बटे में हो जाएंगे 102, ठीक है। अब 102 से हम इसको भाग कर लेंगे, ठीक है। तो 102 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो कितने बार चले जाएंगे, देखो 10 बार चले जाएंगे पूरे पूरे। अगर हम 10 बार देंगे तो क्या होगा, यहाँ 1020 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो, यानी कि 10 सही और 1020 इसमें से घटा देंगे हम, 1020 घटा देंगे तो ये 5 बचेंगे, और 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे, ठीक है। तो 65/102, ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा 10 सही 65/102। अगला प्रश्न है देखो, 425 - 125 भाग 25 और गुणा है 6 + 37 का मान है, ठीक है। तो इन दो संख्याओं के बीच भाग है तो पहले भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो 425, ठीक है। इनका भाग कर देंगे तो 25 पंजे 125 होते हैं, तो माइनस इन दोनों की जगह 5 आ जाएगा, और गुणा देखो 6 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 37, ठीक है। उसके बाद देखो ये हो जाएगा 425, ठीक है। अब इन दोनों के बीच गुणा है तो गुणा कर लेंगे, 5 6 30 होते हैं, तो माइनस के 30 हो जाएंगे और प्लस का हो जाएगा 37, ठीक है। उसके बाद देखो जोड़ करेंगे
तो जोड़, एक तो ये संख्या प्लस की और एक ये प्लस की, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 407 और 5 12 के 2 हासिल 1 हो गया, तो 4 और 2 6 हो गए, ठीक है। 462 हो गया और माइनस हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये 30 जब इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 432, ठीक है। तो 432 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये है 5 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/3 माइनस 1 सही 1/3 गुणा 4 भाग 2, ठीक है, का मान है। तो हमें इसका मान निकालना है। देखो तो कैसे करेंगे, इन दो संख्याओं के बीच भाग है तो सबसे पहले भाग कर लेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। बाकी संख्याओं को ऐसे ही लिख लेंगे और इनको थोड़ा सरल कर ले रहे हैं। 3 पंजे 15 हो, 17/3, ठीक है। ये हो जाएगा 17/3 प्लस 3 3 9 और 1 10/3 माइनस 3 एकम 3 और 1 4/3 और यहाँ पे गुणा है तो गुणा, इनका भाग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों के बीच गुणा है तो गुणा कर लेंगे, तो ये ऐसे ही लिख लेंगे 17/3 प्लस हो जाएगा 10/3, ठीक है। और माइनस इनकी गुणा करेंगे 4 दूनी 8/3, ठीक है। अब देखो सबके बट्टे में 3 है तो लासा इसका 3 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्याओं को यही 17 हो गई और जैसी है वैसी प्लस का 10 है तो प्लस 10, माइनस 8 है तो माइनस 8, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 17 10 हो जाएंगे बच्चों 27 और माइनस 8 इसमें से घटा देंगे और बट्टे में 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 27 में से जब हम 8 घटाएंगे बच्चों तो ये बचेगा 19 और बट्टे में हो जाएंगे 3, ठीक है। या फिर 3 छक 18 होते हैं तो 6 सही 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से पहले पेपर को पढ़ना है, फिर आराम से रिलैक्स होकर पेपर हल करना है और अपने साथ अपना प्रवेश पत्र, आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ और काला या नीला बॉल पॉइंट पेन ले जाना बिल्कुल ना भूलें। और बच्चों कल 2 बजे तक आंसर की मिल जाएगी। पुनः कल के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं कल आंसर की वाले वीडियो में। पुनः बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।